बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर में आज बात होगी, बहुत दफ़ा हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़ के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से और उनके बहुत सारे इश्यूज़ के हवाले से। वो बेशक पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो या किसी और कंट्री में हो, ये चीज़ें चल रही होती हैं, ये चीज़ें हो रही होती है। अनफॉर्चुनेटली बट ये होती हैं जो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि हम इसके ऊपर बात तो बहुत करते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी का पता नहीं क्यों लोग ये चीज़ें कर रहे होते हैं। एक जिसे कहते हैं कि एक माइनॉरिटी के किसी किसी बंदे के साथ, किसी इंसान के साथ ज्यादती की जाती है। मेरे पाकिस्तान में भी हिंदू रिलीजन के बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला चल रहा है और मुसलसल चल रहा है और कई सालों से चल रहा है। इसके अलावा अहमदिया कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में रहती है, उनके साथ ये इश्यूज चल रहे होते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। क्रिश्चियंस के साथ मैं कहता हूं कि एक्सप्लॉइट किया जाता है, मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया जाता है उन लोगों को। लेकिन ये वाली जो स्टोरी है आज की हिंदुस्तान के हवाले से है। आसिफ नामी लड़का था जो दिल्ली के सराउंडिंग्स में, आउटस्कर्ट में एक मंदिर था जहां वो पानी पीने गया और वहां पे जो उसके मतलब खादिम हमारे यहाँ कहा जाता है, या उसके जो रखवाले थे मंदिर के, उन्होंने उनको जदोकोब किया, उनको मारा पीटा कि आपने ये पानी यहां से क्यों पिया। इस इशू के ऊपर बात करने के लिए, मतलब मैं कह रहा था कि यार इसके ऊपर क्या बात करें, क्या मतलब किससे बात करें। सोलो तो मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा था, मैं कहा कि हमारे जो इंडियन दोस्त वो कहते अच्छा यार आप हमसे तो पूछ लेते, इसमें ये वाला एंगल था, इसमें ये वाला एंगल था, तो मैंने इसके ऊपर इसलिए सोलो गया नहीं। तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त रोहित शर्मा साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू रोहित, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। तो मैंने सोचा मैं क्या रोहित भाई से बात करते हैं, क्योंकि वो तो दिल्ली के उस करीब के इलाके में रहते हैं और उनको पता होता है एज ए जर्नलिस्ट इस तरह की चीजों को कवर भी करते हैं। तो उनसे पूछेंगे रोहित यार ये वाले मसले, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं जिससे बड़ी बदनामी हुई हमारी। अब हुकूमत भी उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से एक्शन लेती है, लेकिन उस तरह का एक्शन नहीं लेती जिस तरह होना चाहिए था। जो उसके साथ जुल्म हुआ होता है किसी माइनॉरिटी के बंदे के साथ, उसके मुताबिक नहीं एक्शन लिया जाता। हिंदुस्तान के अंदर मतलब सेकुलर मुल्क था। अब हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार आप हमें सेकुलर ना कहा करें, हम सेकुलर नहीं, हम हिंदू स्टेट है। जो भी आप कहें वो आपका एक अपना वो है, मैं उस पर बिल्कुल नहीं बहस करूंगा कि आप लोग सेकुलर हो या मतलब हिंदू कंट्री है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि एक आईटी एक्सपर्ट बंदा है जिसने ये मतलब इसको थप्पड़ छप्पड़ या मुक्के मारे हैं। लाजमी बात है पढ़ा लिखा आदमी था, कोई आम बंदा नहीं था कि पढ़ा लिखा नहीं था। अगर उसने पानी पी लिया तो क्या ऐसा हो गया कि उसको मारा पीटा? इस चीज के ऊपर देखिए, ये जो वाकया हुआ है ये एक बहुत सीरियस इशू है। पहली चीज के मंदिर किसी का नहीं होता। मंदिर और मस्जिद जो होते हैं वो कहते हैं कि भगवान का घर होता है, और उस भगवान के घर में अगर कोई आदमी घुस रहा है तो वो भी भगवान का बनाया हुआ है, और आप ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही कहीं पे कानून था, या कुरान की भी बात करूंगा और हिंदुइज्म की बात करूंगा, वेदों की भी बात करूंगा, तो मुझे हिंदू धर्म में अगर मैं पैदा हुआ हूं तो वो भी अल्लाह की मर्जी थी। ठीक है, अल्लाह की मर्जी के बिना कैसे हो जाऊंगा? और वो मुसलमान धर्म में पैदा हुआ है तो वो भी भगवान की मर्जी थी। तो ये राइट किसी को नहीं मिलता। दूसरी चीज, पानी, ये लैंड, ये सारे रिसोर्सेज है। ह्यूमैनिटी इस दुनिया में आई, इंसान आए, उससे पहले से अवेलेबल है। ये सारे के सारे भगवान के बनाए हुए, इन रिसोर्सेज पे भी सबका बराबर हक है, किसी एक का हक नहीं है। और दूसरी चीज के मंदिर जो होते हैं, मस्जिद होती है, गुरुद्वारे होते हैं, ये वेलफेयर स्टेट होते हैं, वेलफेयर के लिए होते हैं। यहाँ पे पानी तो किसी को भी पिलाया जाता है, सबको पिलाया जाता है। यहाँ पे ऐसा कि कोई पानी पीने आ गया, भाई ये तो आपको क्या धर्म ने यही सिखाया है कि आप किसी को पानी ना पिलाएं, रास्ते चलते हुए प्यासे को पानी ना पिलाएं? ऐसा क्या सिखाया था? वो आदमी जिसने ये काम किया, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हिंदुओं ने ही की, उसका वीडियो भी आया सामने, वीडियो भी हिंदुओं, वो एरिया है वो मंदिर के प्रेमाइसेस का एरिया, उसमें कोई मुस्लिम जाते भी नहीं जनरली, तो वो हिंदुओं ने ही बनाया, हिंदुओं ने ही उसकी पुलिस कंप्लेंट भी की, उसके खिलाफ गवाही भी दी, वो बंदा अरेस्ट हो चुका आदमी। कोई एक या दो लोग अगर ऐसा काम करते हैं, इट इज रॉन्ग। और इस पे
अगर वो एंट्री, ऐसा कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, मैं तो आज तक उधर कभी गया नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि उस मंदिर में मुस्लिम्स की एंट्री अलाउड नहीं है। अगर ये रूल है तो आप कहीं बाहर पानी पीने की फैसिलिटी लगा दें। ये तो हिंदुओं में तो लंगर यानी कि भंडारा लगाया जाता है, और भंडारे में किसी को पूछा नहीं जाता है कि कौन से रिलीजन का है, आप सबको खिलाया जाता है। हिंदू मंदिरों के बाहर प्याऊ लगी होती है जिसमें किसी को भी पानी पीना, सबको पानी पिलाया जाता है। गर्मी का मौसम है, तो ये चीज एक इनह्यूमन बिहेवियर हुआ है। पानी पे तो आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी, हर मंदिर के बाहर एक प्याऊ होती है जिसमें कोई भी पानी पी सकता है। मंदिर ही ना हो, नॉर्मली दिल्ली में हनुमान मंदिर है, उसके बाहर एक प्याऊ लगी हुई है, कोई भी जाके पी सकता है, किसी से रिलीजन नहीं पूछा जाता। और दूसरा, गुरुद्वारों में होती है, प्याऊ होती है, पानी पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, लंगर लगे होते हैं। तो यहाँ जितने भी रिलीजन्स हैं उनका तो एक यह अलग ही स्कोप है। ये मैं ऐसा इंसिडेंट मैं पहली बार सुन रहा हूँ, एंड दिस इज शेमफुल इंसिडेंट। ऐसा आगे ना हो। हमारे जो धर्मगुरु हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये बात लोगों में प्रोपोगेट की जाए कि हमारे धर्म में तो पानी पिलाया जाता है। अभी निर्जला एकादशी आएगी, लोग सड़कों पे पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे, और उसके बाद शहीदी दिवस आता है सिखों का, उसमें हम भी शिरकत करते हैं। उसमें लोगों को पानी पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, खाने के लिए भी दिया जाता है। जो लोग सड़क पे चल रहे होते हैं, खासतौर से शहीदी दिवस सिखों का जो आता है, उसमें तो स्पेशली बसेस को रोक करके पिलाया जाता है पानी, शरबत पिलाया जाता है कि आप पी के जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे आप यहाँ से। स्पेशली आपको प्रसाद दिया जाता है। तो इंडिया का तो कल्चर ये है, और ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसे ही हरकत, और दिस इज रियली शेमफुल। इस तरीके का काम अगर हो रहा है तो उस आदमी को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि वो आगे जिंदगी में ऐसा ना करे। या हमारी कोर्ट कुछ आजकल ऐसे जजमेंट्स भी दे रही हैं जो जजमेंट्स बड़े कानून के यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जजमेंट्स अच्छे हैं। जैसे कि एक सिख रिलीजन का एक जुलूस जा रहा था जिसमें 3-4 लड़के स्टंट कर रहे थे बाइक पे, तो पुलिस ने उनको बुक कर दिया और कोर्ट में ले गए। कोर्ट में वो जज साहब बोले कि भैया ऐसा है कि अगर तुम अभी यंग लड़के हो, अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम्हें मैंने जेल भेज दिया तो तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। आप जेल नहीं जाएंगे, आप 4 हफ्ते जाके गुरुद्वारे में सेवा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, वहां पे जूते पॉलिश करेंगे, और वहां का ग्रंथी जो है वो मुझे रिपोर्ट देगा कि ये 4 हफ्ते आए थे। तो इस तरीके की भी सजा दी जाती है। अगर कोर्ट इस आदमी को ये सजा देता है कि आप पूरे 1 महीने 2 महीने लगातार पानी पिलाइए लोगों को बाहर बैठ के, और इसकी रिपोर्ट मेरे पास आए, तो भी अच्छा है। या उसको सजा देना, जेल भेजना चाहते हैं, भेजी जा सकती है, वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अक्सर सुना है, मतलब हिंदुस्तान तो मुझे जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मतलब टीवी वीवी पे देखा है, फिल्मों में देखा है, मुख्तलिफ आप लोगों के जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है, और बड़े मतलब कलरफुल किस्म की चीजें होती हैं। तो ऐसी चीजें मैं कहता हूं कि मतलब आपसे थोड़ी देर पहले भी बात रोहित हो रही थी कि यार एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी DW की 1 हफ्ता पहले, उसमें ये चीज कही गई कि ये चीज मतलब जो सेकुलरिज्म की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन एक टॉलरेंस जो लेवल था वो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा था, हिंदुस्तानी सोसाइटी में वो चीज बहुत ज्यादा थी। और मैंने आपसे कहा भी कि यार हमारे पाकिस्तान में बाकायदा मिसालें दी जाती रही हैं, हम खुद नहीं हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं मतलब उसकी मिसालें, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी यार अच्छी है, एक मतलब बहुत बड़ा एक सेकुलर स्टेट है, बहुत बड़ा टॉलरेंस लेवल बहुत है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। मतलब 25 करोड़ के आसपास मुसलमान रहते हैं, बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन होती है, पाकिस्तान से बड़ी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, उनकी मसाजिद है, बहुत सारी चीजें हैं, उनके कारोबार है बहुत बड़े बड़े। सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जिसपे मैं कहता हूं कि मेजॉरिटी लोग जो है मतलब बिलियनियर है, वो लोग आमिर खान को ले ले, शाहरुख खान को ले ले, सलमान वगैरह को, जो भी लोग हैं बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो ये चीजें हमारे लिए, यकीन करो पर्सनली मेरे लिए रोहित, मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बाइस बनती है कि क्यों मतलब ये पता नहीं है कि कौन लोग इसके पीछे है कि यार उसको उस तरफ धकेल रहे हैं जिससे हम गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान वाली सोसाइटी की बात कर, कि वो क्यों वो तजुर्बा करना चाहते हैं जिसके अंदर हमने बहुत नुकसान उठाया, कि उसकी तरफ लेके जा रहे हैं कि भाई आप अगर रिलीजन के ऊपर इस तरह पक्के खड़े होंगे ना तो फिर आप जो है ना दुनिया के सबसे बड़े इंसान है। बेशक छोड़ दो ये दूसरी चीज है कि दूसरा भी कोई रिलीजन है, दूसरा भी कोई बंदा है, इसको छोड़ के बस ये हमने कहो कि आज हम
ताकतवर हैं और हम जिसे कहें कमजोर को चपेड़ मार के ही जाएंगे, बेशक कोई वजह हो जाना। देखिए, ये एक एक्सट्रीमिज्म जो है हम कुछ टाइम से देख रहे हैं और ये अक्रॉस द ग्लोब दिख रहा है हमें। ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, दिस वी आर सीइंग अक्रॉस द ग्लोब। ये क्रिश्चियनिटी में भी आया है, हिंदुइज्म में भी आया है, इस्लाम में भी आया है, सब में आया है। तो ये अक्रॉस द ग्लोब दिख रहा है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि दूसरा भी स्टॉन्च हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दिस इज अ menace. This as a global menace now, and this global menace has to be tackled in the very manner. Religions are becoming extremist. और दूसरा ये भी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो गई। आज से 100 years पहले we were around 100 crores. आज हम 700 crores है। 7 times we have multiplied in the past 100 years. तो the number of extremist people have also increased 7 times, and number of liberals have also increased 7 times. तो ये हमें इसलिए भी ज्यादा दिख रहा है। लेकिन ये चीज देखना कि ऐसी चीजें ना हो, ये हमारे रिलीजियस जो लीडर्स हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी की ये हमारी है। रिलीजियस लीडर्स को भी ये प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए, जैसे कि वीडियोस आ रहे हैं सामने, वह वो प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई प्रोपोगेट करता है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टॉप इट, राइट। और ये चीज स्टार्ट ही यहां से होती है। देयर आर कंट्रीज जो हैं उनका अपना काम क्या है? इज इट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस? नो, ये फिलॉसफी इंडिया की बहुत पुरानी है। जैसे ही गवर्नमेंट का काम बिजनेस में होना नहीं है, वैसे ही गवर्नमेंट का काम रिलीजन में होना नहीं है। ये हम लोग मोर रिसेंटली देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स जो हैं उनका रिलीजन में इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, फॉर वोट्स और नॉट फॉर वोट्स, या फिर अपनी जो पकड़ है अपनी मजबूत करने के लिए लोगों पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर। ये चीज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ा रही है। किसी भी चीज को आप रिलीजन का नाम दे दीजिए तो उसमें 3 गुना बढ़ जाता है। कश्मीर को स्टार्टिंग में, आज वो कश्मीरियत पे चल रहा है, स्टार्टिंग में ये स्ट्रगल रिलीजन के नाम पे चल रहा था। कश्मीर का जो कश्मीर में जो था, तो उसको अगर रिलीजन के नाम पे चला रहे थे तो दैट बिकेम सिनोनिमस विद इस्लाम, और वो इस्लाम के साथ सिनोनिमस हुआ तो फिर वो जो लड़ाई थी, वो जो स्ट्रगल हो रहा था, वो इस्लामिक टेरर में घुस गया और उसके बाद वो स्ट्रगल बिल्कुल खत्म हो गया, शैटर हो गया। अब वो टेररिज्म ही रह गया, कोई स्ट्रगल नहीं रह गया। ऐसे ही हर चीज को जो रिलीजन के साथ जोड़ा जा रहा है वो एक डेंजरस ट्रेंड है। वो ये चीज हम यूरोप में नहीं देख रहे हैं, ये चीज हम अमेरिका में नहीं देख रहे हैं, लेकिन इंडिया में और रेस्ट ऑफ द कंट्री जहां पर रिसोर्सेस कम हैं और पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां हम ये डेंजरस ट्रेंड देख रहे हैं। ये दूसरे का हक छीनने का जो तरीका है, दिस इज रियली सीरियस थिंग, और इससे हमें बचना चाहिए। वी आर ट्राइंग कि बचना चाहिए, लेकिन क्या करें, कुछ मुख्तलिफ लोग हैं जो कि इस काम को और बढ़ा रहे हैं। एंड आई मीन लाइक दिस विल लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर विद इन द रिलीजन। और वो हम लोग जो मिडिवल टाइम्स में देखते थे कि एक मस्जिद या टेम्पल दे यूज्ड टू रन द इकोनॉमी, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएं। हम एक बहुत अच्छी लेवल पे आ गए हैं जहां पे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहे हैं। उसको वापस उस लेवल पे जाएंगे जहां स्टेट और टेम्पल या स्टेट ऑफ मॉस्क दोनों एक दूसरे पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखते थे। तो वो एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है जिसमें सिर्फ हमें खून बहता दिखता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखता। अच्छा रोहित, आपने बिल्कुल बात की वेस्टर्न कंट्रीज की कि वहां पे ये चीज नहीं है, वहां पे किसी और तरीके से अगर हम एक्सट्रीमिज्म को कहते हैं तो मुख्तलिफ शक्लें होंगी। अगर कोई गन उठा के किसी को मारता है वो भी है, अगर कोई किसी को चाकू से हिट करता है वो भी है, अगर कोई किसी को गाली देता है उसके रिलीजन की हवाले से, मतलब जिस तरीके से मैंने खबर पढ़ी कि यार फ्रांस में कोई लड़की अरबिक में बात कर रही थी, फ्रेंच नेशनल थी, तो उसको बाकायदा उसके ऊपर आवाजें कसी गई और उनको मतलब मारा पीटा गया कि भाई आप अरबी में बात कर रहे हैं तो आप दहशतगर्द हैं। ये ट्रेंड जो है ना, और ये बढ़ रहा है वेस्टर्न सोसाइटी में और तरीके से बढ़ रहा है। हमारी जो ईस्टर्न सोसाइटी है, आपका मुल्क हो, मेरा मुल्क हो, अफगानिस्तान हो, या मतलब ये वाली रीजन साउथ एशिया की अगर मैं बात करता हूं तो और है। कल ही पेशावर में
अहमदिया कम्युनिटी के एक फैमिली की घर के ऊपर फायरिंग हुई, ठीक है। मैं कहूंगा खुशकिस्मती है उन बेचारों की कि वो सरवाइव कर गए, वो बाहर से उनकी मतलब गोलियां शोलियां उनके दरवाजे पे और बाकी दीवारों पे लगी, लेकिन शुक्र है कि उनकी जानें बच गई। उसके साथ एक और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, यूट्यूब वगैरह पे भी आप लोग शायद देखते होंगे, उसके ऊपर चाकू से हमला हुआ जेहलम में, जो अहमदिया कम्युनिटी जो सबसे बड़ा मतलब उनका मरकज है जेहलम, और उसके आसपास के इलाके, उनका एक बहुत बड़ा होल्ड है उन इलाकों में। तो ये चीजें मेरी सोसाइटी में भी मुसलसल ये बढ़ रही है। अगर मुझे किसी के लेट सपोज मुझे किसी रिलीजन से मतलब डिफरेंस है मेरा और उसके बीच में, मैं कहता हूं कि यार ये फर्क है, तो इस फर्क को फिल करने के लिए, या अगर नहीं भी फिल होता लेट सपोज, मैं क्यों ये चाहता हूं कि भाई मैं जिस तरह हूं तो रोहित जी को भी उसी तरह होना चाहिए, फलां को भी उस तरह होना चाहिए, इंजीनियर मिर्जा साहब को भी उसी तरह होना चाहिए, जो वो मैं बात करता हूं वो भी वो करे। हालांकि बहन भाई मतलब जो है मियाँ बीवी पूरी फैमिली, बेटा और बाप, आपस में एक जैसे ख्यालात नहीं होते। आपके कुछ और होंगे, आपके फादर के कुछ और होंगे, आपके अगर बाकी भाई हैं तो उनके कुछ और ख्यालात होंगे, इवन आपके रिलीजन के हवाले से या मेरे रिलीजन के हवाले से। लेकिन अब ये रोहित हम इम्पोज करना हम शुरू हो गए हैं, ये बड़ा खतरनाक रुझान है। मैं कहता हूं जी रोहित मेरी तरह क्यों नहीं सोचता, रोहित सोचता है कि यार फखर यूसुफजई मेरी तरह क्यों नहीं सोचता। इस चीज से हम निकल नहीं रहे, बल्कि मेरे ख्याल में तो पता नहीं शायद आप मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में हम ज्यादा इसमें घुसने लगे। एक चीज ये कि हर रिलीजन, हर कल्चर, हर कंट्री, हर रेस अपने आप को सुपीरियर समझने लगी है, राइट। और ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये बताता है कि दूसरा मेरी बात माने, दूसरा मुझे फॉलो करे। तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरता कौन है दिमाग में? हु इनकलकेट्स इट? इट इज अगेन द गवर्नमेंट्स और द पीपल हु आर ऑन इन्फ्लुएंशियल पोस्ट, दे इनकलकेट इट। व्हाई? ये लोग इनकलकेट इसलिए करते हैं कि उनको अपनी एक कोटरी बनानी होती है अपने आप, अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। आई एम ए हिंदू, तो मेरे चारों ओर हिंदू होने चाहिए और हिंदुत्व इज द सुप्रीम, तो बाकी मुस्लिम्स को साइड एलियनेट कीजिए ताकि कोई और आके मेरी पोजीशन ना ले पाए। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही, आप यूरोप की बात कर लीजिए या अमेरिका की बात कर लीजिए। अब आप ये समझिए कि यूरोप और अमेरिका में कहीं वोटिंग हो रही है या कहीं पे बड़ी गलत नजर से देखा जा रहा है, या किसी को आप बोल रहे हैं कुछ अरेबिक बोलने पे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, मैं मानता हूं। लेकिन हम उससे 4 कदम आगे चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हम उससे 4 कदम आगे ऐसे चल रहे हैं कि किसी को पानी पीने पे मार रहे हैं। यस। तो पहले हम उस लेवल पे पहुंच जाएं तब हम उनको कंडेम करें। हमारे यहाँ तो यार गंदी मचे हुए ना। अबे हमारे यहाँ आप अगर इतने पे भी हो जाए कि चलो सामने वाला अरेबिक बोल रहा है तो आप उसको 3-4 बार उसको ट्रोल करके छोड़ दे रहे हो, मैं इस पे भी खुश हो जाऊंगा। क्या हमने 2 कदम आगे काम किया, राइट? पहले हम उस लेवल पे पहुंचे तब हम उनको बोलेंगे कि यार तुम भी और एडवांस करो, हम आपको फॉलो करेंगे। इनफैक्ट हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हुए तो इस लेवल पे पहुंचे, वरना तो आज से 100 साल पहले हम कहां थे? हम तो उस लेवल पे थे जहां पे कोई आदमी मुसलमान के घर पे खाना खा ले तो आपको तो जो गंगा जल से नहलाना पड़ेगा। आज तो वो लेवल नहीं है ना। 200 साल पहले, 300 साल पहले किसी हम दलित के घर पे कोई खाना खा ले ब्राह्मण, तो उसके बाद तो जी आप तो बिल्कुल वो हो गए, आप तो अब कास्ट में रहने लायक नहीं रह गए। आज देखिए कि हम ये वेस्टर्न एजुकेशन ही है, ये लॉर्ड मैक्यूले का वेस्टर्न एजुकेशन लोग कहते हैं कि ये क्लर्क बनाने के लिए किया गया था। नो, दिस वाज टू गिव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी, एंड दैट लॉर्ड मैक्यूले आज वो इंडिया और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और श्रीलंका में वो सक्सेसफुल हैं। आज वो लेवल नहीं है जो आज से 200 साल पहले हुआ करता था हमारी सोसाइटी का, राइट? तो लेट्स गो फर्दर अहेड। हम लोग क्यों एक लेवल पहुंच के हम लोग 12th में पहुंच करके फिर 10th में पढ़ने की सोच रहे हैं? प्रॉब्लम ये है, हम लोगों ने बहुत एडवांस किया है। आज आप देखिए कि आज दिल्ली जैसे शहर में या लखनऊ जैसे शहर में, कलकत्ता जैसे शहर में कास्टिज्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई।
हाँ, गुड। कास्टिज्म नाम की चीज नहीं रह गई है, लेकिन साला रिलीजन बीच में आ रहा है। आई एम सॉरी टू यूज, गलती से मुंह से निकल गया, बट देन रिलीजन बीच में आ रहा है। दिस इज रियली सीरियस थिंग। अरे वही तो रिलीजन है जो आपके बाप दादाओं के साथ थे ये लोग। आज से 200 साल पहले भी वो अयूब का दादा आपके पड़ोस में ही रहता था, तो उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देयर हैज बीन एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन अस। जो लोग मेरे मेरे जो मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, अभी गाजियाबाद में उस समय सही। उसी शहर में, जिस शहर में ये वाकया हुआ है, मंदिर में पानी पीने से मारपीट हुई, और मैं ओरिजिनली बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर। मेरे को जो कहानियां सुनाई देती हैं कि बुलंदशहर में कि ईद के टाइम हुआ करता था तो सारे और हिंदू और मुसलमान मिल करके इकट्ठे खाना खाया करते थे और इकट्ठे बनाया करते थे। वहां पे मस्जिदों के बाहर लोगों को खाना खिलाया जाता था, और जो गंगा स्नान आता था हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे जाके गंगा स्नान करते थे। लेकिन ये बाहर का जो इन्फ्लुएंस आया, जिन्होंने जाकर के लोगों को समझाया कि गंगा स्नान तुम्हारा नहीं है, और लोगों को ये समझाया गया कि नहीं ये ईद तुम्हारी नहीं है, उससे फ्रिक्शन बढ़ गया है। राइट? तो ये दिस इज अ सीरियस इशू। बिल्कुल सही है रोहित, थैंक यू वेरी मच। बातें तो और भी बहुत सारी थी, लेकिन फिर किसी और टाइम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये हम मतलब एजुकेशन हमारे यहाँ बड़ी है, आपके यहाँ तो खैर काफ़ी हमसे ज़्यादा एजुकेशन है वहाँ पे, स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ ये वाली चेंजेस, बेहतर चेंजेस आने की वजह ये वाली चेंजेस क्यों आ रही है, किसी और डिबेट में होपफुली आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग रोहित, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई।